बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ बीफ़ पुलाव। पुलाव बहुत ही मज़ेदार होता है और इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप भी मेरे इस बताए हुए तरीके के मुताबिक घर में बनाएंगे तो मज़ेदार सा बीफ़ पुलाव मिनटों में बना लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। अब देखें, ये मैंने एक लहसुन को अच्छे से छील लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, हल्दी ली है, पिसा हुआ धनिया लिया है, नमक लिया है और बिरयानी मसाला लिया है। आपने भी ऐसे ही ये तमाम इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। अब मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उनको बारीक काट लिया है। 1 कप ऑयल इस्तेमाल करूँगी मैं। ये मैंने बीफ़ लिया है क्योंकि मैं बीफ़ पुलाव बना रही हूँ। अब मैंने दरमियानी साइज़ के 2 प्याज लिए थे जो बारीक काट लिए थे। यहाँ आपने भी बस 2 गिलास पानी ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस हमें इतना ही कुकर में पानी चाहिए होता है। अब ये मैं बीफ़ ऐड करूँगी। अब ये मैं टमाटर ऐड मैंने किए हैं। अब ये प्याज मैं ऐड कर रही हूँ। अब ये मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे इसमें। बिरयानी मसाला, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं डालेंगे तो भी ठीक होगा। और ये लाल मिर्च पाउडर, ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। ये अब मैं 1 कप ऑयल अंदर शामिल कर रही हूँ। आप देख रहे हैं, आपने भी ऐसे ही 1 कप ऑयल इस्तेमाल करना है। जी, अब ये देख सकते हैं आप, अच्छे से मैंने तमाम मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब ये प्रेशर कुकर को मैं बंद कर रही हूँ। प्रेशर कुकर में हमें बहुत कम टाइम लगेगा। अब ये देखें आप, ये वेट की आवाज़ हमें आ रही है। इसी तरह इसको सिर्फ मैं 5 मिनट ही इसका वेट करूँगी, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा फिर हम ज़्यादा टाइम इसको देंगे तो फिर वो गोश्त ज़्यादा गल जाएगा। बस हमें 5 मिनट ही चाहिए होते हैं। और आप कुकर को फिर खोल कर इसको देख सकते हैं कि हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है। अगर नहीं गला होगा तो हम थोड़ा सा टाइम के लिए दोबारा कुकर बंद कर देंगे। जी, अब ये मैंने इसको खोल लिया है। देखें आप भी, इसको अच्छा सा इसका कलर आ रहा है। अब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। प्रेशर कुकर यही इस्तेमाल करने का फ़ायदा होता है कि बीफ भी अच्छे से गल जाता है और तमाम चीज़ें भी अच्छे से मसाला इसमें मिक्स हो जाता है। अब यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करूँगी। 3 मिर्चें मैंने रखी थी और साबित गरम मसाला। अब ये मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं जिनको मैंने 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। अब मैं इसको भूनना मैंने शुरू कर दिया है। देखिए, अब इसमें मैं हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है और इसकी खुशबू भी ऐसे बहुत ही मज़ेदार आ रही है। साबित गरम मसाला अब मैं ऐड करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट अब ऐड करेंगे। इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब ये तमाम चीज़ें अच्छे से मैंने भून ली हैं। अब इसमें मैं 4 गिलास पानी शामिल करूँगी क्योंकि मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं तो 4 गिलास पानी इसमें शामिल करेंगे। आज हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बीफ पुलाव तैयार हो रहा है। देखें, अब पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है तो अब मैं चावल इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इसका चख लेंगे। अगर आपको कम लगे तो आप ऊपर से इसमें डाल देंगे नमक। देखें जी, ये इसका कलर भी कितना प्यारा आ रहा है और खुशबू भी इसकी अच्छी आ रही है। शक्ल से भी बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में तो फिर वाकई बहुत अच्छे होंगे। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पर रखूँगी ताकि अच्छे से इसका पानी भी खुश्क हो जाए और चावल अगर कुछ कमी बेशी रह गई है तो अच्छे से वो भी गल जाएँ। जी, अब मेरे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं इसका कलर, इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार। जी जनाब, अब आप देख रहे हैं कितने अच्छे मज़ेदार सा बीफ पुलाव हमारा तैयार हो गया है। अब हमें तो जनाब बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम लोग इसे अचार के साथ खा रहे हैं। आपने भी घर में ऐसे ही बनाना है और रायता और अचार के साथ आपने इसको खाकर फिर हमें कमेंट में बताना है कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।